Hello friends and students, good morning. How are you? Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि वो नेक्स्ट वीडियोस भी और जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो भी आप लोग कर सको। थैंक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी 6 चैप्टर 9th क्लास और उसकी जो सेकंड वर्कशीट है उसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसी वर्कशीट के 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो हम आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो आपको वहां पता होंगे कि व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि लाइन शुड बी पैरेलल। तो हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 और 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है और ये 4th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो जो पहले फिगर है हम वो डिस्कस करते हैं। इस टाइप की फिगर गिवन है। ठीक है, विद द नेम P Q R S और T। ठीक है, ये आपको फिगर गिवन है। तो 2 एंगल्स भी आपको गिवन है, ये एंगल 110, ये एंगल 130। ठीक है, और आपसे पूछा गया है ये एंगल QRS एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक आर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो PQ या ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो आर से। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। ड्राई लाइन पैरेलल टू PQ फ्रॉम पॉइंट R। कि इस R पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसको नेम दे दिया AB। ठीक है, अब आपके पास ध्यान से देखो तो PQ और ST पैरेलल है, PQ और AB पैरेलल है, तो तीनों लाइन आपकी पे क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, PQ पैरेलल टू AB बट PQ पैरेलल टू ST, ये आपको गिवन है। सो PQ पैरेलल टू ST पैरेलल टू AB। तो आपकी तीनों लाइंस PQ, ST और AB तीनों लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इस एंगल को फाइंड करने के कुछ मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक मेथड मैं ट्राई कर रहा हूं, बाकी जो 2 मेथड्स है वो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं ये साथ वाला एंगल फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, सिंस PQ पैरेलल टू AB, सो एंगल PQR, ये एंगल और ये एंगल QRA, इनका सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल, क्योंकि जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल का सम आपको पता है 180 होता है। ठीक है, अब ये एंगल आपको गिवन है 110 और यहां से आपने QRA फाइंड कर लिया। तो QRA 180 माइनस में 110, तो QRA ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल जो है वो आपने फाइंड कर लिया 70 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ST और AB पैरेलल है। सिंस ST पैरेलल टू AB, तो एक आपके पास रिवर्स में Z बन रहा है इस टाइप में। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपके इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं, सो एंगल TSR इज इक्वल टू SRA, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है। बट फिगर में ध्यान से देखो तो एस आर ए के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। यहां कर रहा हूं आगे, तो एंगल टी एस आर इज इक्वल टू, एस आर ए के दो पार्ट हैं, एक तो क्यू आर एस जो आपको फाइंड करना है, और एक क्यू आर ए, क्यू आर ए, यही होंगे। अब जो एंगल्स आपको गिवन है वो रिप्लेस कर दीजिए। तो टी एस आर फिगर में आपके पास है 130, एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड करना है, और क्यू आर ए अभी आपने फाइंड किया है 70। तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा, 130 माइनस में 70, तो क्यू आर एस हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए, मैंने इसके साथ ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको रब करके इसी का एक सेकंड पार्ट और बता रहा हूं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक सभी नोट कर लिया होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए मैंने ये एंगल तो फाइंड कर ही रखा है, ठीक है। अब मैं इसके साथ वाला एंगल ये भी फाइंड कर रहा हूं। तो अब एस टी और ए बी पैरेलल है, तो आपके पास जो एंगल टी एस आर और एस आर बी, ये एंगल भी दोनों का सम हो जाएगा 180, जो सेम रीजन है पहले वाला, कोइंसिडेंट एंगल्स। अब ये एंगल आपको गिवन है 130, तो यहां से एस आर बी आप फाइंड कर लोगे, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। मीन्स ये एंगल आपने फाइंड कर लिया 50। अब इसको ध्यान से देखो, ए आर बी एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम आपको पता है कि 180 होता है, वो यूज कीजिए। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 70 क्यू आर एस प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो यहां से क्यू आर एस आप फाइंड कर लीजिए, 180 माइनस में 70 माइनस में 50, तो क्यू आर एस कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तभी आपका जो सेम आया। तो चॉइस आपकी है, जो मर्जी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और मेथड हो सकता है, देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके बाद आगे करते हैं नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास जो फिगर है पहले वो देखिए, ये 2 लाइंस हैं, दोनों लाइंस आपको पैरेलल गिवन है, ठीक है। ए बी सी और डी, बीच में एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये एंगल आपके पास 127 डिग्री है, ये एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर, ये वाई और ये एक्स, ठीक है। तो एक्स और वाई आपको फाइंड करने हैं। तो 50 और 127 गिवन है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ए बी और सी डी पैरेलल है, सिंस ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये आपके पास एक जेड बन रहा है। तो आप क्या लिख दोगे, 50 इज इक्वल टू एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो क्लियर है, फर्स्ट स्टेप तो 50 इजिली आ गया। अब आपको फाइंड करना है वाई, ठीक है। तो वाई फाइंड करने के भी आपके पास काफी मेथड है, ठीक है। तो एक मेथड क्या है, पहले मैं वही कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अगर ये पूरी फिगर देखती हुई है ए पी आर, तो ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं इसी में ही, आल्सो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, इसका भी सेम रिजल्ट हो जाएगा,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब फिगर में APR के दो पार्ट हैं, ठीक है, उन दोनों पार्ट्स को मैं सेपरेट लिख रहा हूं। 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। यहां से आप y फाइंड कर लो। 127 माइनस 50 तो ये हो जाएगा 77 और x। तो सिंपल सा स्टेप करें तो आपने आंसर फाइंड कर लिए। अब बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी कर सको तो वो क्या होगा, ठीक है, सोचो, ठीक है। तो उसका एक मेथड और हो सकता है। मैंने क्या किया, आपके पास x तो आ गया, ठीक है, मैंने इसके साथ वाला एंगल फाइंड कर लिया। सेकंड मेथड में आपका x तो वही आ रहा है, ठीक है। y फाइंड करने के लिए मैं इसके साथ वाला एंगल फाइंड कर रहा हूं, जिसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया। तो एंगल 1 प्लस 127 180 होंगे लीनियर पेयर। और अगर आप एंगल 1 फाइंड करते हो तो 180 माइनस में हो गया 127। तो 180 में से आप जो है 127 माइनस कर दीजिए। 10 माइनस 7 करोगे 3, 17 और ये हो जाएगा 53, ठीक है। तो y आ गया 53। अब इन ट्रायंगल PQR, और आपको ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। अब मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही क्यों होता है, ठीक है। अगर किसी को आंसर हो तो इसे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, और हम इसका जो सोल्यूशन है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है वो नेक्स्ट वर्कशीट में करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है तो उसके लिए क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस 53, इन तीनों का सम हो जाएगा 180। एंगल जो सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो x आपके पास आपने फाइंड किया हुआ 50 y और ये हो गया 53 इज इक्वल टू 180। तो y प्लस में 103 इज इक्वल टू 180। यहां से y फाइंड कर लीजिए। तो y कितना आ रहा है 77। आंसर इज सेम, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही मेथड से फोर स्टार्ट करना है, थोड़ा सा माइंड लगा के डिफरेंट मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है पहले वो समझिए, साथ साथ उसके वर्किंग। आपके पास 2 मिरर्स हैं, दोनों मिरर्स आपको पैरेलल दे रखे हैं, PQRS, दोनों मिरर्स हैं जो पैरेलल हैं। तो मिरर आगे शेप पे बना सकते हो, ठीक है। अब मिरर है तो मिरर में आप साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कोई रे इंसिडेंट करेगी वो रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो वही स्टेप यहां है। आपके पास सपोज कीजिए स्टार्टिंग में एक रे है AB, वो मिरर पे इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू साइंस, ये होगी रिफ्लेक्ट। सपोज करो C पॉइंट पे होगी। अब अगेन से मिरर है तो यहां से भी रिफ्लेक्ट होके जाएगी। सपोज करो ये चली गई, ठीक है। तो अब आपको शो क्या करना है कि जो स्टार्टिंग लाइन AB जो इंसिडेंट रे है और जो लास्ट लाइन CD रिफ्लेक्टेड रे है, बोथ आर पैरेलल, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आप पहले लिखते आ रहे हो, गिवन PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। AB is incident ray, CD is a reflected ray, अब आपको जो शो करना है, शो यही है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, मींस AB एंड CD बोथ आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करोगे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आपके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। सेकेंड रूल,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 2 लॉज हैं। अब इसमें आपके पास इंसिडेंट रे तो है, रिफ्लेक्टेड भी है, बट नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ड्रा बीपी परपेंडिकुलर टू आरएस एंड सीएम परपेंडिकुलर टू पीक्यू। पी नाम दे रखा है, कुछ और नाम दे दो, मैंने सपोज करो बी एन दे दिया, ठीक है। यहां से आपने नाम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन, एक यहां से ड्रॉ किया एम, ठीक है। तो ये आपने की कंस्ट्रक्शन फॉर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब इसका अगर आप प्रूफ स्टार्ट करते हो तो ध्यान से देखो, तो बी एन और सी एम दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर लेंथ ऑलवेज आपस में क्या होंगी, वो पैरेलल, ठीक है। कि परपेंडिकुलर लाइंस 2 हैं जो बी एन और सी एम, वो क्या होंगी, पैरेलल। तो आप क्या लिखोगे, सिंस बी एन परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो बी एन और सी एम दोनों पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो इनके कुछ जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो अगर आप इनको पैरेलल कहते हो तो यहाँ आपके पास एक जेड बन रहा है, देखिए, या एन बन रहा है। तो जो ये वाले एंगल्स हैं, ठीक है, ये मैंने एंगल 1 दिया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आप ये कह सकते हो, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब इसमें जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल है वो लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि जो रिफ्लेक्शन का रूल है वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों इक्वल होंगे। तो आप क्या कह सकते हो यहां से, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों से आपको शो करना है कि जो ए बी और सी डी पैरेलल है। तो आपने क्या किया कि 2 और 3 को इक्वल कर दिया, 1 और 2 को भी कर दिया, 3 और 4 को भी कर दिया। अब आप ये शो कर दो कि जो ये कंप्लीट एंगल है अगर वो भी इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब कंप्लीट एंगल कैसे करोगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, ठीक है। तो मैंने यहां क्या किया, इनका डबल किया, एंगल 2 के डबल को आप एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो, एंगल 3 के डबल को एंगल 3 प्लस 3 लिख सकते हो। अब जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो यूज कर लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 2। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, मीन्स 2 और 1 इक्वल है तो एक 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया, 3 और 4 इक्वल है तो एक 3 की जगह मैंने 4 लिख दिया। अब ध्यान से देखो तो एक पूरा एंगल ए बी सी और बी सी डी, ये पूरे एंगल्स आपके इक्वल है। अब फिगर में ध्यान से देखो तो एंगल कौन से बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप वही लाइन जैसे लिख दोगे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो कौन से बन जाएंगी, सो ए बी पैरेलल टू सी बी। तो यही आपका आज का कंसेप्ट था। तो हमने इस वीडियो में 6.2 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 एंगल सम प्रॉपर्टी वो डिस्कस करेंगे। तो आपका जो होमवर्क यही रहेगा, इस वर्कशीट के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, वो आप फेयर पे कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।